जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू वॉरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट। आज आप लोगों को एक छोटा सा डिस्कशन हम करवाएंगे कि जब हम 6 साल के होते हैं, जब हम 12 साल के होते हैं, जब हम 18 साल के होते हैं, तो हमारे माइंड में क्या क्या फ्लक्चुएशन चलता रहता है, हमारे साइकोलॉजी में क्या क्या चेंज आता रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम आज डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे कि लड़के जो बच्चे होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो ज्यादातर इस एज में परेशान क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों की जो बच्चे 6 से 12 साल की अवस्था में 6 से 12 साल की अवस्था में जब आप होते हैं तो आपका माइंड जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। इसे बोलते हैं जिद्दी। जो आपका माइंड जो होता है बहुत जिद्दी होता है, तो आपके माइंड में क्या चल रहा होता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत ही इजीली चलते रहते हैं। जैसे आप 6 से 12 साल की अवस्था में होंगे तो आप अपने फादर से बोलेंगे कि मेरे को साइकिल चाहिए, क्योंकि पड़ोसी का लड़का जो है वो साइकिल चलाता है, पड़ोसी का लड़का जो है वो सेल फोन यूज कर रहा है, तो आपको वो जिद हो जाता है, तो वो जिद आपके माइंड में आने लगता है। यहाँ पे वो फादर आपके, मदर होंगे, चाहे जो भी पेरेंट्स होंगे, वो आपकी जिद पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर उस लेवल पे साइकिल नहीं दिलवा पाएंगे, मोटरसाइकिल नहीं दिलवा पाएंगे, कोई भी चीज नहीं दिलवा पाते हैं, तो छोटा मोटा ही दिलवाएंगे, लेकिन आपको दिलवाएंगे, क्योंकि आपका स्वभाव जो है वो बहुत ही नटखट और बहुत ही जिद्दी है। तो हमारा माइंड जो होता है 6 से 12 साल की अवस्था में कॉपी कर रहा होता है, एक दूसरे का कॉपी कर रहा होता है, एक दूसरे के हमारी जो समय सारणी होती है हर एक दिन बदलती रहती है। अगर हमने मूवी देख लिया मुन्ना भाई एमबीबीएस, अगर हमने मूवी देख लिया कोई भी मूवी का नाम ले लो आप, तो वो मूवी अगर आपने देख लिया तो उसके हिसाब से आप एमबीबीएस की मूवी देख लोगे तो डॉक्टर बन जाओगे। आप अगर कोई 3 इडियट देख लोगे तो इंजीनियर बनना शुरू हो जाओगे, कोई और मूवी देख लोगे तो वो बनना शुरू हो जाओगे। इस तरह से आपका दिमाग फ्लक्चुएट होता रहता है और पापा मम्मी से आप वो चीज डिस्कशन करते रहते हो। तो ये तो एक बचपन अवस्था होती है, यहाँ पे अपने आप को पूरा समर्पण पेरेंट्स को ही कर देना है। पेरेंट्स ही आपको गाइड करेंगे, पेरेंट्स ही आपको सिखाएंगे। हम आते हैं यहाँ से स्टेज 2 में। ये स्टेज 2 होता है। स्टेज 2 में हम 12 से 25 साल की अवस्था में क्या होते हैं, जब आप 12 से 25 साल की अवस्था में आएंगे तो यहाँ पे कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि आप 16.5 ईयर के 16.5 से 17.5 तक आते हैं, तो 12 तकरीबन कंप्लीट कर लेते हैं, 12 पास कर जाते हैं। 12 पास करते करते हमारे दिमाग में जो धारणाएं बन रही होती हैं वो किस तरह से बन रही होती है। आप पापा से बोलेंगे कि पापा मेरे को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर के हिसाब से आपको सब्जेक्ट मिलेगा। अगर आपको बायो लेना है तो फिर डॉक्टर बनेंगे। अगर आप पीसीएम ले रहे हैं तो पीसीएम के अकॉर्डिंग आप इंजीनियरिंग करेंगे या फिर एनडीए सीडीएस की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो माइंड का न्यूरॉन्स होता है ना, वो इस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा होता है। मतलब कोई उसकी रूपरेखा नहीं होती है, कोई रूपरेखा नहीं होती है। यहाँ पे आप जिद्दी हैं, अगर आपको साइकिल चाहिए ना तो आपको साइकिल मिलेगी, अगर आपको कंप्यूटर चाहिए तो कंप्यूटर मिलेगा, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी फ्लक्चुएशन होती है, और जब आप 17.5 से ऊपर हो जाते हैं, यानी 18 प्लस हो जाते हैं, 18 प्लस हो जाते हैं, 18 प्लस या 25 साल तक के बीच में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको और भी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कोई बच्चा होता है तो वो किसी तरह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, 12th में मार्क्स कम आ जाते हैं, 12th में फेल हो जाता है, वो चूज नहीं कर पाता है कि डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, वो चूज नहीं कर पाता है कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत ज्यादा डाउन है, तो मेरे को कैसे यहाँ से अपने आप को आगे निकालना है। तभी वहां पे कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिन बच्चों की रेशियो जो होती है उनका ब्रेकअप हो जाता है, वो अपने पर्सनल लाइफ में परेशान हो जाते हैं। पर्सनल लाइफ से वो अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में 10 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकते हैं। वो कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, करियर अपना चूज नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ये माइंड आपको परेशान कर रहा होता है। अभी तो बात करते हैं कि हमारा दो तरह का माइंड हो गया। एक हो गया जिद्दी स्वभाव का, और एक हो गया जो फ्लक्चुएट हो रहा है, जो फ्लक्चुएशन चलता रहता है। यहाँ पे इंसान इस एज में बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो इस एज से निकलने के लिए एकमात्र उपाय है कि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होके उस चीज को चूज करिए जिस चीज में आप कंफर्टेबल है। अगर आपका माइंड टेक्निकल है, आपका तोड़ फोड़ करने में, किसी चीज को खोलने बंद करने में, कोई इंजीनियरिंग के माइंड में, घर में स्विच प्लग, कोई टेक्निकल काम में माइंड आपका ज्यादा लग रहा है, तो इंजीनियरिंग का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो आप डॉक्टर भी बन सकते हैं। उस तरह से आपको देश की सेवा करने के लिए 10 तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो वो सारी चीजें यहाँ पे 12 से 25 साल की एज में आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम स्टेज 3 पे। ये हमारा होता है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है कि हमारा जो बचपन होता है ना, वापस यहाँ आ जाता है। हमारा बचपन वापस यहाँ पर आ जाता है। अब कैसे वापस आता है, जब यहाँ पर हम आते हैं तो ये बचपन हमारे
माइंड के अंदर आफ्टर 25 ईयर, भाई 25 साल के पहले तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना कर लिया। कितना हम घिसेंगे, कितना हम पिटेंगे, कितना हम भटकेंगे, कितना और तकलीफ होगी, तो हमारे माइंड में ये ख्याल आना शुरू कर देता है, अरे यार हमारे मम्मी पापा ने ना हमें इतनी मेहनत करके 25 साल तक पाला पोसा है, बढ़ाया है, सब चीजें की है, तो हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। तो अच्छा करने के लिए लड़का क्या करता है, नौकरी ढूंढना शुरू कर देता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर। फिर उसे सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है, थोड़ी बहुत वो अपनी चीजों को, अपनी फरमाइशों को, अपने ड्रीम्स को पूरा करना शुरू होता है। तो थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे आ जाती है। मतलब जो माइंड यहाँ पे आप फ्लक्चुएट हो रहा है इतना सारा, जो न्यूरॉन्स एक जगह स्टेबल नहीं है, वही न्यूरॉन्स यहाँ पे स्टेबल होना शुरू कर सकते हैं। यानी कि उस लड़के से अगर कोई लड़का बोल रहा है ना कि यार तू डॉक्टर बन जा, तो वो बोलेगा ठीक है मैं सोच के आपको बता दूंगा। कोई लड़की अगर बोल रही है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो ठीक है मैं सोच के आपको बता दूंगा, पेरेंट्स से मैं बात करना चाहता हूँ। और इस तरह से ये गतिविधियां चलती रहती हैं। अभी हम यहाँ पे जो स्टेबिलिटी आती है, ये स्टेबिलिटी इस तरह की होती है कि हमें कोई भी काम करना है तो हम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, और यहीं पे जाने के बाद 25 साल की एज में ही इंसान के अंदर एक अच्छी स्टेबिलिटी आती है। वो इंसान कुछ भी करना चाहे अपनी लाइफ में तो कर सकता है। तो मेरा यही कहना है कि जो हमारा माइंड है ना, कभी कभी मेरे को लगता है कि कोई इंसान अगर परेशान हो रहा है या कोई कैंडिडेट अगर परेशान हो रहा है और उसको लग रहा है कि मैं क्या करूं, तो एक मेरा सजेशन है उनके लिए कि जो स्टडी है आपकी, जो आपकी लाइफ है, उसको अपने अकॉर्डिंग चलने दीजिए और अपने पढ़ाई पे फोकस बना के रखिए। अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते रहिए, अपने लोगों को सपोर्ट करते रहिए, और हवा के धारा के प्रवाह के भांति उसी हवा में आप बहते चलिए। टाइम आने पे स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी और आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा 25 साल के बाद कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपका व्यक्तित्व आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारा इतना ही मैसेज इन तीनों स्टेज को बताने के बाद है कि आपकी आजादी, आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहां पर किसी और की स्वतंत्रता, किसी और की इंडिपेंडेंसी भंग ना हो। जय हिंद, जय भारत।